जय श्री माता रानी। जय माँ विजय सेन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सभी को उन साधकों के बारे में बताने जा रहे हैं जो साधक साधनाएं तो करते हैं लेकिन साधना काल में उनको अनुभव बिल्कुल भी नहीं होते हैं। उन लोगों के लिए 10-10, 20-20 साल हो गए साधनाएं करते हुए। कंटिन्यू वो लोग अलग अलग शक्तियों की साधनाएं करते हैं, फिर भी उन लोगों के लिए साधनाओं में अनुभव नहीं होते हैं। तो क्या कारण होता है कि उन लोगों के लिए साधनाओं में अनुभव नहीं होते हैं? तो ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं जिस वजह से उन लोगों के लिए साधनाओं में अनुभव नहीं होते हैं। तो पहला कारण होता है, जब साधक के लिए जिस गुरु या जिस मार्गदर्शक के माध्यम से साधना दी जाती है तो उस व्यक्ति के लिए उस मार्गदर्शक या उस गुरु के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता है, उसका बिल्कुल भी भाव और समर्पण नहीं होता है। भाव और समर्पण का मतलब ये नहीं होता है कि आप बाह्य तरीके से समर्पण दिखाएं या बाह्य तरीके से आप उनका सम्मान करें। आंतरिक तरीके से ये सारी चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए। उस गुरु उस मार्गदर्शक के लिए, जिस मार्गदर्शक या गुरु ने आपके लिए साधना दी है, तो उसके लिए आपको आंतरिक तरीके से अपने अंदर से उस गुरु उस मार्गदर्शक के प्रति पूरा भाव और समर्पण रखना है। पूरा श्रद्धा और भाव और विश्वास के साथ उस साधना को करना है और उस गुरु के प्रति पूरा सम्मान भाव समर्पण रखना है। तभी आपको साधनाओं में और साधना काल में अनुभव अवश्य होते हैं। अगर आप इस तरीके की अवस्था रखेंगे कि सिर्फ आप बाहरी तरीके से आप उस गुरु उस मार्गदर्शक के लिए भाव समर्पण रखेंगे, जो सिर्फ बाहरी तरीके से दिख रहा होगा लेकिन अंदर से उस गुरु उस मार्गदर्शक के प्रति आपका भाव समर्पण नहीं रहेगा। जिस गुरु जिस मार्गदर्शक ने आपको साधना दी होगी तो साधना में आपको अनुभव बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए आगे से। अगर आप इस चीज़ को ध्यान रखते हुए साधना करेंगे और आपको अनुभव नहीं होता होगा तो आपको अनुभव अवश्य होंगे। जो भी चीज़ हमने जो भी जानकारी दी है इसको ध्यान जरूर रखिएगा। और दूसरा कारण ये होता है कि जब साधक अत्यधिक मात्रा में इच्छाएं, लालसाएं, अभिलाषाएं रखकर साधना करता है, अपने अंदर अनुभवों की लालसा रखकर या फिर किसी भी तरह की इच्छा तृष्णा के साथ साधना करता है, तब भी व्यक्ति को अनुभव नहीं होते हैं। क्योंकि शक्तियाँ आपकी पात्रता के हिसाब से ही आपको देती हैं, चाहे फिर आप कितनी ही उस साधना में मेहनत कर लो। क्योंकि मेहनत आपको दिख रही होती है कि आपने की है, लेकिन वो जो मेहनत होती है आपने कितने प्रतिशत सही मेहनत की है वो सिर्फ शक्ति को दिख रही होती है। तो उसी हिसाब से शक्ति आपको साधना में अनुभव कराती है, साधना में सफलता देती है। और तीसरा कारण ये होता है कि जिस व्यक्ति के सेंसर खुले होते हैं तो उस व्यक्ति को साधना काल में अनुभव अवश्य होते हैं और शक्ति की इच्छा होती है तभी अनुभव होते हैं। अगर आपके सेंसर भी खुले होंगे तो भी आपको साधना काल में अनुभव नहीं होंगे। अगर शक्ति की इच्छा नहीं होगी तो आपके सेंसर भी एक्टिवेट होने चाहिए, तो भी आपको साधना काल में अनुभव जल्दी होते हैं। और सेंसर के साथ साथ शक्ति की भी इच्छा होनी चाहिए कि वो शक्ति आपको अनुभव कराए, तभी आपको साधना काल में अनुभव होते हैं। बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिस वजह से साधक को पता नहीं होता है और साधक साधनाएं कंटिन्यू कर रहा होता है, लेकिन वो सोचता है कि हमें अनुभव क्यों नहीं होते हैं। तो कुछ साधक की भी गलतियां होती हैं और कुछ साधक में कमियां होती हैं जिस वजह से साधक को साधना काल में अनुभव नहीं होते हैं। क्योंकि कई ऐसे भी साधक होते हैं जो साधना काल में नियमों का बिल्कुल भी पालन नहीं करते हैं और कंटिन्यू साधनाएं करे ही जाते हैं, जिस वजह से उनको साधना काल में अनुभव नहीं होते हैं। क्योंकि जब आप किसी भी काम में या किसी भी कार्य में गलती करोगे तो उस कार्य को कराने वाले मालिक उस गलती का आपके लिए दंड वो अवश्य देगा और उस गलती को बर्दाश्त नहीं करेगा। तो इसी तरीके से साधनाओं में होता है कि आप जिस शक्ति की भी साधना कर रहे होते हैं वो शक्ति आपसे रुष्ट हो जाती है और फिर आपको अनुभव नहीं कराती है। और एक शक्ति के रुष्ट हो जाने से आपकी कई शक्तियाँ आपसे रुष्ट हो जाती हैं। जय श्री माता रानी।